यह दिव्य नाग 10 लाख सालों से धरती के नीचे कैद था। उसकी पलकों की खासियत यह थी कि वे हर दिन लगभग 2 किलोमीटर तक बढ़ जाती थीं। इसी वजह से उसकी आंखें कभी खुल नहीं पाती थीं और वह हमेशा गहरी नींद में सोया रहता था। समय के साथ उसकी पलकें जमीन को चीरते हुए बाहर निकल आईं और पूरे पहाड़ पर फैलकर चाय के पेड़ों में बदल गईं। देखते ही देखते वहां हजारों एकड़ का विशाल चाय बागान बन गया। आसपास के गांव वाले उन्हीं चाय की पत्तियों को बेचकर आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वे पेड़ दरअसल नागराज की पलकें थीं। एक दिन गौरी नाम की लड़की चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, तभी गलती से एक टहनी टूट गई और उसमें से दूध जैसा सफेद रस निकलने लगा। यह देखकर वह चौंक गई। जब उसने जड़ों के पास मिट्टी हटाई तो वहाँ नीले रंग के बाल जैसे रेशे दिखाई दिए। उसे मामला कुछ अजीब लगा, इसलिए वह तुरंत गाँव के मुखिया के पास पहुंची। मुखिया ने उसी रात कई लोगों को बुलाकर दूसरी चाय की झाड़ियों की भी खुदाई करवाई। हैरानी की बात यह थी कि हर पेड़ की जड़ उन्हीं नीले रेशों से जुड़ी हुई थी। जिज्ञासा में उन्होंने एक रेशा काटकर घर ले जाकर जांच की। जब कुछ समझ नहीं आया तो उसे आग में डाल दिया गया, लेकिन वह जला ही नहीं। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, ये कोई साधारण रेशे नहीं है, ये किसी नागराज की पलकें हैं। यह सुनकर सब दंग रह गए। मुखिया के मन में तुरंत एक खतरनाक ख्याल आया। अगर ये सचमुच किसी दिव्य नाग की पलकें हैं तो उसके नीचे पूरा नागराज दबा होगा, और अगर उसे ढूंढ लिया जाए तो उसका मांस खाकर अमर हुआ जा सकता है। बस फिर क्या था, पूरे गाँव में यह बात आग की तरह फैल गई। अगले ही दिन लोग फावड़े और कुदाल लेकर पहाड़ खोदने निकल पड़े। सबके मन में सिर्फ एक सपना था, अमरता। दिन रात खुदाई शुरू हो गई। जैसे जैसे चाय के पेड़ उखड़ते गए, उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां सबसे ज्यादा नीली पलकें इकट्ठी थीं। सभी को यकीन हो गया कि नागराज यहीं कहीं दबा हुआ है। 7 दिन और 7 रात लगातार खुदाई करने के बाद भी नागराज नहीं मिला, लेकिन सुरंगों की दीवारें मोटी मोटी पलकों से भर गईं। इतनी मोटी पलकें हैं, सोचो नाग कितना विशाल होगा, एक ग्रामीण बोला। मुखिया ने सबको चेतावनी दी कि पलकों को मत काटना, कहीं नाग जाग न जाए। लेकिन खुदाई के दौरान एक मजदूर की कुदाल गलती से एक मोटी पलक पर पड़ गई। जैसे ही पलक टूटी, उसमें से नीला द्रव बहने लगा। उसी क्षण पूरा पहाड़ जोर जोर से कांपने लगा। सुरंगों में फैली सारी पलकें अचानक पीछे खींचने लगीं। घबराकर लोग बाहर भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सारी पलकें गायब थीं। इसके साथ ही पूरे पहाड़ के चाय के पेड़ सूखने लगे। कुछ ही घंटों में हरे भरे बागान पीले पड़ गए। गाँव में बीमारी फैलने लगी और लोगों की हालत बिगड़ने लगी। ग्रामीण डर गए, हमने नागराज को नाराज कर दिया है, चाय के पेड़ खत्म हो गए, अब हमारा क्या होगा। लेकिन मुखिया अब भी अपने लालच में अंधा था। उसने कहा, डरने की जरूरत नहीं, जितना बड़ा नुकसान हो रहा है उतना ही पक्का है कि नाग का मांस अमरता देता है। अब वापस लौटने का रास्ता नहीं बचा। अगर गलती की है तो उसे पूरा करेंगे। खुदाई जारी रखो। कुछ लोग रुकना चाहते थे, लेकिन लालच ने उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया था। और फिर गांव वाले उस सोए हुए दिव्य नाग को खोजने के लिए पहले से भी ज्यादा जुनून के साथ पहाड़ खोदने लगे।